Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. As people across Russia and around the world are mourning Navalny today because he was so many things that Putin was not. He was brave, he was principled, he was dedicated to building a Russia where the rule of law existed and where it applied to everybody. हाल ही में रूस के विरोधी नेता अलेक्सेई नवाल्नी की मौत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर नाराज़गी जताई है। बाइडेन ने कहा कि नवाल्नी ने रूस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बहादुरी से खड़ा होने का काम किया था और उनकी मौत का जिम्मेदार पुतिन है। बाइडेन ने यह भी कहा है कि नवाल्नी की मौत से अमेरिका रूस के रिश्तों पर भी ठंडक पड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नवाल्नी कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। क्या उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है? क्या उनकी मौत से रूस की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? क्या उनकी मौत से अमेरिका और रूस के बीच का तनाव बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन थे नवाल्नी, उनकी मौत का कारण क्या था और उनकी मौत का प्रभाव क्या होगा और उनकी मौत के बाद अमेरिका और रूस के रिश्तों का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। 47 वर्षीय अलेक्सेई नवाल्नी रूस के एक प्रमुख विरोधी नेता थे जो व्लादिमीर पुतिन की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उन्होंने रूस की सरकार को भ्रष्ट, अत्याचारी और अवैध रूप से सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया था। उन्होंने रूस की जनता को पुतिन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रूस के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। वैसे नवाल्नी की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों और परिवार का कहना है कि उनकी मौत के पीछे सरकार का ही हाथ है। उनके अनुसार नवाल्नी को जहर दिया गया था जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। नवाल्नी को बीमारी की वजह से अगस्त 2021 में रूस में एक हवाई जहाज़ से जर्मनी में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उनके शरीर में नोविचोक नामक एक जहरीला पदार्थ था जो रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी द्वारा बनाया गया था। नवाल्नी के वापस रूस आने के बाद उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर धोखाधड़ी और उग्रवाद के आरोप लगाए गए थे। उन्हें 19 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें आर्कटिक सर्कल के ऊपर से जेल कॉलोनी में रखा गया, जहां शुक्रवार को टहलने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनके समर्थकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उन्हें बिना उचित भोजन और चिकित्सा के रखा गया था। ऐसे में नवाल्नी की मौत का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। उनकी मौत से रूस की राजनीति में एक बड़ा ही खाली स्थान बन गया है, जिससे भरना किसी और के लिए आसान नहीं होगा। उनकी मौत से रूस की जनता में निराशा और उदासी फैल गई है, जो उन्हें एक आशा के तौर पर दिखती थी। उनकी मौत से रूस के विरोधी आंदोलनों को एक झटका लगा है, जो उनके नेतृत्व में बढ़ता जा रहा था। नवाल्नी की मौत से अमेरिका और रूस के बीच के रिश्तों पर भी एक बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को नवाल्नी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है और उनसे इसका हिसाब मांगा है। बाइडेन ने कहा कि नवाल्नी की मौत की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिक्रिया दिखाएंगे। बाइडेन ने रूस के यूक्रेन पर हमले, नाटो के सदस्य देशों को धमकाने और अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए पुतिन की घोर आलोचना की है। बाइडेन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाया है जो पुतिन के साथ मिले हुए हैं और नाटो के साथ अमेरिका के रिश्तों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी नवाल्नी की मौत का शोक व्यक्त किया है और उनकी पत्नी यूलिया से मुलाकात करके उनका साथ दिया है। हैरिस ने कहा कि अमेरिका कभी भी अपने नाटो सहयोगियों को अकेला नहीं छोड़ेगा
और रूस के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस प्रकार हमने देखा कि नवाल्नी की मौत एक बड़ी घटना है जिसने रूस की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक नया मोड़ लाया है। नवाल्नी की मौत से रूस के विरोधी आंदोलन को एक नेता की कमी महसूस हो रही है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।